आप सभी बच्चों का मेरे इस चैनल लर्निंग इंग्लिश पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन का B2 थिंक एंड राइट का दूसरा क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर को बहुत सरल शब्दों में दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करें। लता जी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फिल्म फेयर अवार्ड। लता जी ने फिल्म फेयर अवार्ड स्वीकार करने से मना कर दिया। वाई डिड सी डू सो, ऐसा उन्होंने क्यों किया। वाट लाइट डज इट थ्रो ऑन हर पर्सनालिटी, और यह उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताता है। लता जी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फिल्म फेयर अवार्ड। लता जी ने फिल्म फेयर अवार्ड स्वीकार करने से मना कर दिया। टू प्रमोट न्यू सिंगर्स, नए गायकों को बढ़ावा देने के लिए। हु वांटेड टू गेट दैट अवार्ड, जो कि इस अवार्ड को प्राप्त करना चाहते थे, अर्थात वैसे नए सिंगर जो इस अवार्ड को प्राप्त करना चाहते थे उनके लिए उन्होंने इस अवार्ड को छोड़ दिया। दिस शोज, यह दिखाता है, दैट शी वॉज अ काइंड हार्टेड एंड रियली अ ग्रेट पर्सनालिटी, वह एक दयालु और वास्तव में महान शख्सियत थी। पंडित नेहरू कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स। पंडित नेहरू अपने आंसुओं पर नियंत्रण नहीं रख सके। व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट लतास आर्ट ऑफ सिंगिंग, यह लता के गाने की कला के बारे में क्या प्रदर्शित करता है, लता के गाने के कला के बारे में क्या बताता है। आंसर, पंडित नेहरू वॉज वीपिंग टू हियर हर पैट्रियटिक सॉन्ग। पंडित नेहरू उनके देशभक्ति गीत को सुनकर रो रहे थे। दिस शोज, यह दिखाता है, शी वॉज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंगर, वह एक असाधारण गायिका थी। हर वॉइस वॉज मैग्निफिसेंट, उनकी आवाज़ बहुत ही शानदार उम्दा किस्म के थे। आर्टिस्ट लाइक हर इज़ रेयरली इन द वर्ल्ड, उनके जैसा कलाकार दुनिया में दुर्लभ है, अर्थात उनके जैसा कलाकार अब दुनिया में नहीं है। गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड गिव द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इस पाठ को बार बार पढ़िए और निम्नांकित शब्दों के अर्थ बताइए। ये शब्द हैं सैक्रिफाई, पैट्रियटिक, नेटिव एंड गेस्चर। सैक्रिफाइस त्याग करना, न्यौछावर करना, बलिदान देना। पैट्रियटिक मीन देशभक्ति पूर्ण। नेटिव मतलब देसी या जन्म का। नेटिव लैंड मीन जन्म स्थान। नेटिव मतलब जो पैतृक, इसका एक अर्थ पैतृक भी होता है। जेस्चर मीन संकेत, इशारा। फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। पाठ में दिए गए इन शब्दों के अपोजिट, उल्टा शब्द बताने हैं। तो चलिए इन शब्दों का उल्टा शब्द जानते हैं। डिजानर, डिजानर मीन होता है असम्मान, हनर मीन सम्मान। यूजुअल सामान, अनयूजुअल असामान। प्रोटेक्शन मीन सुरक्षा, रक्षा करना। इनसिक्योरिटी असुरक्षा। मोर्टल, मोर्टल मरणशील, इमिमोर्टल अमरणशील। नाउ यूज आइदर एंड और बट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने के लिए एंड और बट का प्रयोग करें। पहला सेंटेंस, ही इज अ नट्टी बॉय बट गुड इन स्टडीज। यहाँ जो है बट रेड से है, बट भराएगा। वह एक नटखट लड़का है लेकिन पढ़ने में तेज है। ही इज अ प्लेयर एंड सिंगर, यहाँ ए का प्रयोग नहीं होगा। ही इज अ प्लेयर एंड सिंगर, वह एक खिलाड़ी और गायक है। यानी एक व्यक्ति ही खिलाड़ी और गायक है। यहाँ बुक में ही इज अ प्लेयर एंड अ सिंगर दिया हुआ है, यहाँ अ का प्रयोग नहीं होगा। ही इज अ प्लेयर एंड अ सिंगर, इस तरह से यदि बोलते हैं तो इसका मतलब होगा कि
खिलाड़ी और गायक दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ खिलाड़ी और गायक एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए इस तरह से होगा ही इज अ प्लेयर एंड सिंगर। वह एक खिलाड़ी और गायक है। तीसरा, राजू शाउट्स लाउडली इन द प्लेग्राउंड। राजू खेल के मैदान में तेज बोलता है, जोर से चिल्लाता है, बट स्पीक वेरी स्लोली इन द क्लास। लेकिन क्लासरूम में बहुत धीरे धीरे बोलता है। यहाँ बट का प्रयोग होगा। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। निम्नांकित को अंग्रेजी में इसका अनुवाद करना है। मुझे गाना अच्छा लगता है, आई लाइक सिंगिंग। मुझे कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। मैं बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ क्रिकेटर व्हेन आई ग्रो अप। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी। आई एम फॉन्ड ऑफ वाचिंग टीवी। मैं टेलीविज़न देखने का शौकीन हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम लता मंगेशकर। मैं लता मंगेशकर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू फाइट फॉर माई कंट्री। मैं अपने देश के लिए लड़ना चाहता हूँ। आई एम अ ब्रेव बॉय। मैं एक बहादुर लड़का हूँ। लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन इस पाठ के हिंदी व्याख्या के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद।